हेलो फ्रेंड्स, योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी धाकर। तो आज हम जानेंगे एक नई चीज के बारे में कि यानी कि मोटापा, ओबेसिटी जैसी एक ये बीमारी तो नहीं है, फिर भी हमें ये बहुत दुख देती है। मतलब ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर ही। जैसे कि हमको इसमें दो मेन चीजें हमें है ना, योगा एक्सरसाइज अगर हम टाइम टू टाइम डेली करते हैं तो इस चीज को आप जल्द से जल्द घटा सकते हैं। और अगर आप सही डाइट लेते हैं तो ये बिल्कुल सही ही रहती है। अगर आपको जल्द से जल्द इसे, अगर आपको कुछ दिनों में ही इसे घटाना है, 15 दिन 1 महीने में, तो आप सही डाइट का बिल्कुल उपयोग करें, एक्सरसाइज करें। तो ये आपकी बहुत से जल्द आपका वजन घट जाएगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद है। तो इसमें हम जानेंगे कुछ योगा एक्सरसाइजेस, यानी कि मैं आपको 4-5 योगा आसन बताऊंगी जिन्हें आप डेली करने से और सारी बीमारियों से तो उनको छुटकारा मिलेगा ही, खासकर आपको मोटापे से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि हम जानेंगे आज पवन मुक्त आसन के बारे में। पवन मुक्त आसन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम जानेंगे मंडूकासन, नौका आसन, और इसके बाद हम बटरफ्लाई आसन और भुजंग आसन, ये 5 आसन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इनको आप ध्यान से देखें और करें, जो कि आपको बहुत फायदेमंद होंगी। तो आज हम सबसे पहले जान लेंगे पवन मुक्त आसन। इसमें यह करना होता है हमें, इसमें हमें करना होता है, इसमें हमें सीधे लेट जाना है, जहां पर भी आप लेट सकें, आपको जहां उचित लगे। हम सीधे लेट जाएंगे, हमारे पैर और हमारा बिल्कुल सर सीधा होगा। हम पहले अर्ध पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं 2 बार, फिर हम पूरा पवन मुक्त आसन करेंगे। हम अर्ध पवन मुक्त आसन में क्या करते हैं, अपना दायां पैर, अपना राइट लेग अपनी छाती की तरफ लेके आएंगे। अपने दोनों हाथों से अपने राइट लेग को, यानी कि दाएं पैर को, दाएं घुटने को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे हमारा सिर, यानी कि हमारा सिर या हमारी नाक हम घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। जितनी देर आप रह सकते हैं इस अवस्था में रहें। तो ऐसे ही हमें ना घुटने को या फिर अपनी नाक को जोड़ना है। आप धीरे धीरे प्रयास करें, ये सबसे हो जाता है। और आप फिर सिर नीचे लेके आए, आराम से सांस छोड़ते छोड़ते पैर नीचे करें और हाथ नीचे रख के कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम करें, या फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुके, रिलैक्स करें। यही चीज हम लेफ्ट लेग से करेंगे, यानी कि बाएं पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आए, अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ें और अपनी चेस्ट की तरफ खींचें। जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करें। इतना भी ना करें आपको दिक्कत ना हो, बस स्ट्रेचिंग महसूस होनी चाहिए आपको। और अपनी नाक को अपने घुटने से या अपने सिर को अपने घुटने से लगाएं। इसमें आपको जो थाई है हमारी, उसमें बहुत स्ट्रेचिंग होती है, तो ये कोई बेकार बात नहीं है, आपके लिए फायदेमंद होगी। तो जितनी देर हम यहाँ रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। आप 1 से 2 मिनट या कुछ सेकंड इस अवस्था में रह सकते हैं। और धीरे धीरे सिर नीचे रखें, सांस छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे रखें और अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए 2 मिनट या कुछ सेकंड्स रिलैक्स करें। अपनी सांस को, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, जो बढ़ गई थी अभी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे, जिसे कहते हैं पूर्ण पवन मुक्त आसन। तो हम अपने दोनों पैरों को अपनी चेस्ट की ओर लेके आएंगे। अपने दोनों हाथों को हम अपने दोनों घुटनों में से ऐसे जोड़ लेंगे और अपने सर को या अपनी नाक को दोनों घुटनों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको बताती हूँ, हम दोनों घुटनों को अपने पैरों से को अपनी चेस्ट की तरफ लाएं और ये करना, हमें सर को धीरे धीरे सांस लेते 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 सर को या नाक को घुटनों से जोड़ लेना है। जितनी देर आप इसमें रह सकते हैं रहें, कुछ सेकंड या मिनट रहें। आप अपनी सांस पर ध्यान दें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे आपको गर्दन में, अपनी थाइस में और पेट पर वजन पड़ेगा, जिससे हमारे हार्मोन सही से रिलीज हो पाएंगे और हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते सर नीचे रखें, हाथ छोड़ते छोड़ते
अपने पैरों को आराम से, दोनों पैरों को सीधा कर ले। दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की करते हुए, आसमान की ओर करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे हम। जो हमारी सांस ब्रीथ इन बढ़ गई है उसे हम रिलैक्स कर लेंगे और लंबी गहरी सांस लेते लेते अपनी सांस को नॉर्मल कर लेंगे। साधारण सांस लें और छोड़ें। तो ये होती है हमारी पूर्ण पवन मुक्तासन। तो मैंने पहले आपको बताई थी अर्ध पवन मुक्तासन, फिर हम लेफ्ट से करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन और हम दोनों पैरों से करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। ये होती है हमारी पूरी पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे नौका आसन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अपने पैरों को फैला लेना है, सीधा करना है बिल्कुल एक साथ। अपने हाथों को नीचे रखना है। सर हमारा शीशा आसमान की ओर होगा, रूम में कर रहे हैं तो रूफ की ओर होगा हमारा सर। और हमें दोनों हाथों को उठाते उठाते, सर को उठाते, पैरों को उठाना है, जो कि आपको दिख रहे हैं मेरे। हमें अपना सर, पैर और हमारे जो दोनों हाथ हैं वो बिल्कुल सीध में रखना है। इसमें हमारे पेट में ज्यादा असर पड़ता है। हमारे हाथ पैर और पेट वाइब्रेट भी होंगे। हमें सब हंसते हंसते करना है, खुशी से करना है। जितनी देर आप इसमें रुक सकते हैं रुकें और धीरे धीरे सांस छोड़ते एक साथ तीनों को नीचे लाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए रख दें। आसमान को ही या फिर ऊपर ही देखें और अपनी सांस को नॉर्मल कर लें। इससे हमारे क्या होता है, इससे हमारे पेट पे ज्यादा असर पड़ता है, जो कि आपको, इससे आपका वजन घट जाएगा। क्या होता है हमारे पेट में, हमारे जब वजन बढ़ता है तो पेट में या हमारी कमर में और थाइस में ही बढ़ता है, और इस आसन से इन तीनों में ही असर पड़ता है। तो मैं आपको एक बार बताती थी। इसमें हमें ये करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे सर को, पैर को, तीनों को एक साथ उठाना है और तीनों को एक सीध में रखना है बिल्कुल। इसमें आपके पेट पे, थाइस पे असर पड़ता है, आपके हाथ पैरों में भी असर पड़ता है और यही हमारा वेट फैट बढ़ता है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पैर, हाथ और सिर बिल्कुल एक ही सीध में है। और जब आप कंट्रोल ना कर पाए तो धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें, हाथों को नीचे रखें और सर को एक साथ तीनों को नीचे लाना है। हथेलियों को आसमान की ओर करें, ऊपर देखें और लंबी गहरी सांस लेते लेते अपनी सांस को नॉर्मल कर लें। इसमें आप रिलैक्स रहें कुछ सेकंड या 1 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी नौका आसन। अब हम करेंगे भुजंग आसन। इसे इंग्लिश में कोबरा पोज कहते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हमें उल्टे लेट जाना है। उल्टे लेट जाएंगे हम। अपने हाथों, अपने पैर हमारे बिल्कुल सीधे होंगे। पैरों को ऐसे या फिर ऐसे नहीं करना, पैर हमारे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बराबर, अपने यानी शोल्डर के बराबर पे लेके आए और अपने सर को धीरे धीरे सांस लेते लेते ऊपर उठाना है। और जितना पीछे आप देख सकते हैं उतना पीछे आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के पास रखना है और अपने पेट को ऊपर उठा लेना है। जितना पीछे आप देख सकते हैं उतना पीछे आप देखेंगे। ये होता है हमारा कोबरा पोज, यानी कि भुजंग आसन। इसमें आप लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। इसमें आपके पेट में, गर्दन में और चेस्ट में स्ट्रेचिंग होती है। हाथों में भी हमारे यहाँ जो दम लगता है, ये हमारे वसा को यानी फैट को घटाता है धीरे धीरे। आप जितना पीछे रह सकते हैं रहें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हाथों को, चेस्ट को, मुंह को एक साथ नीचे लाएं। दोनों हाथों को, गद्दियों को अपनी यानी कि ये पाम को ऊपर की ओर करते हुए रिलैक्स करें। हमारा सर नीचे रख लें हम
मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, दोनों हाथों को शोल्डर की मार्केट लेके आए और अपने गर्दन को पीछे ले जाए जितना आप ले जा सकते हैं। आपके यहाँ पेट में, गर्दन में काफी स्ट्रेचिंग होती है, जो कि हमारे फैट को यानी घटाती है, उससे हमारा मोटापा कम हो जाता है। पीछे जितना देख सकते हैं उतना पीछे देखें। हमारे यहाँ आगे से बिल्कुल झुका होगा पीछे की तरफ। जब तक आप रुक सकते हैं, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट इसी अवस्था में रुके, इसी पोजीशन में रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हाथों को, मुंह को, गर्दन को नीचे रख लें। अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर करके रिलैक्स करें, बिल्कुल आराम से लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। इससे आपकी सांस नॉर्मल यानी पहले की जैसे साधारण हो जाएगी। आप आंखें बंद करके रिलैक्स करें। तो ये होती है, मैंने आपको 2 बार बताया, ये होता है हमारा कोबरा पोज। तो जो मैंने आपको 2-3 आसन बता दी। अब हम जानेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन में हमें क्या करना है, हमें अब भुजंग आसन में बैठ जाना है। भुजंग आसन यानी कि हमें अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर रख लेना है। हम अपने दोनों हाथों को जोड़ के पेट पर यानी कि या नाभि पर रख लेंगे और लंबी गहरी सांस लेते लेते हम आगे झुक जाएंगे और हम हमारा सर जमीन पर रख लेंगे। यदि आप मोटे हैं तो फिर आप धीरे धीरे झुकने की प्रयास करें और इसी अवस्था में हम लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते हम ऊपर उठ जाएंगे। अपने हाथों को अपनी जंघा पर रखकर रिलैक्स कर सकते हैं। हम अपनी सांसों को नॉर्मल करें। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, इसमें क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि पर रखना है। इससे हमारे यहाँ नाभि पर यानी कि पेट पर दबाव पड़ता है और यदि आप झुकते हैं तो फिर हमारे पेट पर ज्यादा दबाव पड़ता है। और अगर आप मोटे होते हैं तो इतना 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 फिर हम इतना करके धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम मोटे हैं तो कम कर पाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पूरा कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते लेते हम नीचे झुक जाएंगे। हम अंदर ही, नीचे ही यानी कि लंबी गहरी सांसें लेते छोड़ते रहेंगे। ध्यान सांसों पर हो। इससे आप कोई भी आसन आराम से कर सकते हैं। और फिर सांस छोड़ते छोड़ते आराम से हम ऊपर उठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें, घुटनों पर या जंघा पर रख लें और रिलैक्स करें। हथेलियां आसमान की ओर हों। और ये होती है हमारी मंडूक आसन यानी कि इसे फ्रॉग पोज भी कहा जाता है इंग्लिश में। और अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज, बटरफ्लाई आसन। इसमें क्या करना है, हमें अपने दोनों पैरों को, हमारे दोनों फीट को यानी दोनों पैरों को हमें अपने थाई के पास लेके आना है। अपने दोनों हाथों से हम अपने दोनों पैरों को यानी कि फीट को दोनों हाथों से जोड़ लेंगे और हमें अपने पैरों को ऐसे हिलाना है जैसे कि बटरफ्लाई उड़ती है ना, बटरफ्लाई यहाँ वहां उड़ती रहती है, तो ऐसे उसके पंख है ना, तो ये सोचो ये हमारे पंख हैं। तो ऐसे ही हमें उड़ना है, हम उड़ रहे हैं। यानी कि इस समय हमें लंबी गहरी सांसें लेती छोड़ते रहना है और जितनी जोर से आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं इतनी जोर से अपने पैरों को ऐसे ऐसे करें। ऊपर नीचे करना है हमें अपने दोनों पैरों को। बटरफ्लाई की तरह आपको उड़ना है, कहीं जाना है। तो ये होती है हमारी बटरफ्लाई। इसे क्या करना है, हमें अपने दोनों पैरों को पास, जितना आप अपनी थाई के पास ला सकते हैं, जितना आप उसे अंदर लगा सकते हैं लगाएं। दोनों हाथों से अपने फीट को, अपने पैरों को पकड़ लें। जो हमारी एजेस हैं वो अंदर ही टच करेंगी हमारे थाइस को। और हम अपने दोनों पैरों से फिर से उड़ जाएंगे यानी कि बटरफ्लाई की तरह यहाँ वहां उड़ते हैं हम। और अपनी दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे हिलाना है हमें, यानी कि बटरफ्लाई हिल रही है वैसे ही हमें दोनों पैरों को हिलाना है। तो ये हमें हिलाते हिलाते फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को उठा लेंगे और दोनों पैरों को फिर हम सीधा लेके आएंगे और 2 मिनट ऐसे कर रहे हैं
और फिर अब हम जैसी अवस्था में बैठना है हम वैसे ही बैठ सकते हैं। ये होती है हमारी बटरफ्लाई आसन। तो मैंने आपको जैसे कि पवन मुक्त आसन, नौका आसन, मंडूकासन, बटरफ्लाई आसन और भुजंग आसन, ये मैंने आज आपको पांचों बताई हैं। इन पांचों को करने से ही आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। इन्हें आप रोज करते हैं तो ये बहुत लाभदायक है आपके मोटापे यानी ओबेसिटी को कम करने के लिए। अब हम जान लेते हैं डाइट में, यानी कि हम जैसे कि क्या खाते हैं। हम मॉर्निंग में हम जैसे कि पानी पी सकते हैं। हमें ये करना है, मॉर्निंग में डेली उठकर हमें गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है। इससे हमारा वसा यानी कि फैट कम होता है। और हमें क्या खाना है, हमें ब्रेकफास्ट लेते हैं हम, जैसे कि उसमें क्या खाएंगे, उसमें हमें फल का उपयोग ज्यादा करना है। जैसे कि हम खा सकते हैं अनार, संतरा, नींबू पानी भी ले सकते हैं, या फिर हम नींबू पानी ले सकते हैं। संतरा, अनार, सेब, आम, ऐसे खट्टे फल भी हम खा सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हम ओट्स भी खा सकते हैं जो मार्केट में हमें इजीली से मिल जाता है, यानी कि। और हम क्या उपमा खा सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी लाभदायक होता है। तो ये 4-5 चीजें हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे। और हमें क्या करना है, और हम करते हैं फिर डिनर का टाइम होता है, जैसे कि हमारा 12-1 बजे हम डिनर करते हैं। तो उसमें हमें क्या खाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें। जैसे कि हम जो डिनर करते हैं हमें वही डिनर करना है, पर उसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें उसमें ऐड करना है सैलेड। उसमें हमें सैलेड ऐड कर देना। सैलेड यानी क्या होता है, सैलेड से हमारा जो खाना होता है वो अच्छे से पच पाता है। तो ये होता है हमारा डिनर। और हम क्या करते हैं, हम रात को करते हैं, हमें 7 से 8 के बीच यानी कि 8 तक आपको डिनर कर लेना है। डिनर में क्या लेना है, हमें दाल चावल खा सकते हैं हम, या खिचड़ी खा सकते हैं। और हम क्या करना है, 1-2 रोटी भी खा सकते हैं। इससे क्या होता है, ये चीजें जल्दी पच जाती हैं। और रात को हम मेहनत तो करते नहीं है, रात को हम क्या करते हैं, सोते हैं या फिर बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें ज्यादा हमारी एनर्जी नहीं लगती। तो उसमें हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत, तो हम इसमें ऐसे फैट वाली चीजें ना खाएं जो कि आसानी से नहीं पचती। तो ऐसी चीजें हमें लेना है। और हमें सैलेड तो डिनर में भी लेना है और हमें लंच में भी लेना है। इससे क्या होता है, हमारी जो सैलेड होती है वो हमारी, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हमारा फैट कम होता है। तो ये सब चीजें हमें लेनी मैंने आपको बता दी है। और जैसे कि मैं आपको लास्ट में टिप डेली हर वीडियो में बताती हूँ, उसमें इसमें भी लास्ट टिप क्या है, इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हम सॉल्ट तो हर चीज में उपयोग करते हैं, लेकिन क्या करें, हम सॉल्ट को थोड़ा सा कम कर दें। सॉल्ट को खाना थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट से, अगर आपको जल्द से जल्द मोटापा घटाना है तो आपको अपनी डाइट से शुगर को बिल्कुल ही हटा सकते हैं। आप अगर दूध भी पीती हैं इस टाइम, तो उसमें आपको शुगर बिल्कुल नहीं डालना। उसमें नेचुरली जो वो मीठा होता है उसको आप महसूस कर पाएंगे जब आप शुगर का उपयोग नहीं करेंगे उसमें। तो शुगर और सॉल्ट की मात्रा हमें बिल्कुल कम कर देनी है। और सबसे बेस्ट है कि हमें डिनर के बाद और हमें लंच के बाद ग्रीन टी का उपयोग करना है। ग्रीन टी हमारे खाने को बहुत जल्द से जल्द पचाती है और इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होना है। और पता है क्या होता है, और क्या है ना, हमारा डिनर होता है ना, उसे हमें ब्रेकफास्ट के जैसे थोड़ा सा कम करना है। और जो ब्रेकफास्ट है उसे हम ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिन भर काम करना है, तो उससे कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वो हमें एनर्जी देती हैं। तो हमें ये करना है, सुबह तो हम बहुत खा सकते हैं, तो क्या होता है वो दिन में पच जाता है, लेकिन हमें रात में थोड़ा सा कम ही खाना है, जो क्योंकि रात में हम काम नहीं करते हैं तो वो पचता नहीं है। और ज्यादा लेट खाना ना खाएं, क्योंकि उसके बाद आप डायरेक्ट सो जाते हैं, पानी का उपयोग नहीं कर पाते, वो आपके लिए हानिकारक होता है। आप 8 सवा 8 तक खाना खा लें, जो कि आपके लिए ही लाभदायक है। तो मैंने आज आपको योगा टिप्स, कुछ योगा एक्सरसाइज और डाइट बताएंगे, इन्हें आप डेली करते हैं तो आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप सारी वीडियोस देखें पुरानी। थैंक यू।